हम जिसको पाल रहे हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। ये बात जानता हर कोई है, लेकिन बदकिस्मती से हर कोई इस लाइन के शब्दों का सही मतलब नहीं समझ पाता। कुछ मालिक अपने डॉग्स को खिलौनों की तरह इस्तेमाल करते हैं, उन पर चिल्लाते हैं, उन्हें मारते हैं और अंत में उनको चौराहों पर फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ ये है कि अभी इंसानियत जिंदा है और इस दुनिया में कुछ अच्छे दिल वाले लोग अभी भी बचे हुए हैं। ये लोग ऐसे ठुकराए हुए जानवरों की मदद करने में अपनी जिंदगी लगा देते हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसी ही रुला देने वाली लेकिन सच्ची घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। हमारी सबसे पहली घटना अर्जेंटीना में हुई। कीर्ति नामक एक महिला अपनी दोस्त सिमरन से मिलने उसके घर पहुंची, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको रुला के रख दिया। उसकी दोस्त सिमरन ने उसे बताया कि एक डॉग कई दिनों से उसके घर के चारों ओर घूम रहा है। इसके बाद कीर्ति ने उस डॉग को ढूंढना शुरू किया, लेकिन बहुत देर बाद तक ढूंढने के बाद कीर्ति को वो डॉग नहीं मिला। उसने हर दीवार के आगे पीछे देखा, लेकिन तभी पास ही पड़े हुए कूड़े में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। वो पास गई और पता चला कि यह तो एक डॉग है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मुझे बताने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। वो इतना पतला था कि आप उसके शरीर में मौजूद सारी हड्डियों को गिन सकते हैं। और इस डॉग के शरीर पर अब ना के बराबर ही बाल बचे हुए थे और इसके शरीर पर जगह जगह पर जख्म हर किसी को साफ नजर आ रहे थे। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कम से कम खड़ा तो हो सके, इसलिए वो सिर्फ फर्श पर घिसट कर धीरे धीरे आवाज निकाल रहा था। इस डॉग ने सड़कों पर बहुत दिन बिताए थे, लेकिन किसी ने भी इस बेचारे पर ध्यान नहीं दिया था। कीर्ति को लगा था कि वो इस डॉग को किसी शेल्टर के हवाले नहीं कर सकती। उसने डॉग को उठाया और वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उस डॉग को अच्छे से चेक किया और कहा कि इसकी हालत बेहद गंभीर है। भूख के कारण अब इस डॉग की मांसपेशियां लगभग खत्म हो चुकी हैं और अब इसका पेट कुछ पचा सकने की हालत में नहीं है। पूरे 2 दिनों तक कीर्ति ने इस डॉग को अपने आप से 1 मिनट भी दूर नहीं किया। उसने इसको दवाइयां दी, उसने हमेशा इसको गर्म रखा और उसे कुछ खिलाने की कोशिश करी, लेकिन बदकिस्मती से डॉग ने कुछ भी खाने से मना कर दिया और धीरे धीरे उसका वजन और गिरता जा रहा था। अब कीर्ति खुद बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन कुछ ही दिन और गुजरने के बाद किस्मत से डॉग ने खाना शुरू किया। उसके शरीर में फिर से ताकत वापस आने लगी थी। शुरुआत में कीर्ति ने खुद अपने हाथों से पकड़कर डॉग को कदम चलवाए। धीरे धीरे मांसपेशियां फूलने लगी। मानना पड़ेगा कि यह डॉग एक असल लड़ाकू था। उसने खुद अपने आप को ठीक करने में बहुत मेहनत करी। आज ये डॉग पूरी तरह से स्वस्थ है। शरीर पर लगे सारे जख्म अब भर चुके थे। उसके बाल अब फिर से वापस आ गए हैं। आज के समय में ये डॉग अच्छे से खेलता है और अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार बन गया है। बेशक आज उसकी मालकिन कीर्ति खुद है और उन्होंने इसका नाम हरक्यूलिस रखा है। अगली कहानी मैं कहीं और की नहीं बल्कि हमारे भारत की ही बताने वाला हूँ। यहाँ एक डॉग मिला जो देखने में बेहद ही बीमार था। वो अपने जिंदा रहने की सारी उम्मीदें छोड़ चुका था और साथ ही वो किसी इंसान पर विश्वास करने में सक्षम नहीं था। यहाँ तक कि अगर कोई उसे खाना खिलाने आता तो वो खाना खाने से मना कर देता। और जब बचावकर्ता टीम ने उसे पालतू बनाने की कोशिश करी तो वो डर गया और उसने वहाँ से भागने की कोशिश करी और तब टीम ने उस पर एक कंबल डाला और पकड़ लिया। लेकिन बदकिस्मती से ये डॉग इंसानी हाथों में आते ही रोना शुरू कर देता है। ऐसा सब इसलिए हो रहा था क्योंकि इस डॉग ने आज तक किसी अच्छे इंसान को नहीं देखा था और इस बात पर उसको विश्वास ही नहीं था कि कोई इंसान उसकी मदद करेगा। बाद में इस डॉग को एक शेल्टर में लाया गया जहां इसे डॉक्टर द्वारा चेक करके दवाइयां दी गई, लेकिन इसके शरीर पर इतने घाव थे कि एक बार तो लोग इसकी हालत देखकर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। जब ये भयंकर दर्द दवाइयां खिलाकर कम किया गया तो इस डॉग ने कुछ खाना शुरू किया। जब ये डॉग खाना खाता था तब डॉक्टर्स इसकी त्वचा पर दवाइयां लगा देते थे ताकि इसका ध्यान खाने में लगा रहे और इससे दर्द कम हो। जब इस डॉग को ढूंढा गया था तब ये डॉग बुरी तरह से पानी की कमी से जूझ रहा था और उसके बाद इस डॉग को पानी ड्रॉपर से पिलाया गया था क्योंकि अब तो इसका गला सूखकर पानी पीना ही भूल चुका था। उसकी एक नस में कई दिनों तक ड्रिप लगाकर इसके शरीर में पोषक तत्व पहुंचाए। इस काम में पूरे 10 दिनों का समय लगा। अब डॉग की हालत में पहले से सुधार था, लेकिन अभी भी इसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। वो इसलिए क्योंकि अभी इस डॉग की त्वचा पर पुरानी मरी हुई त्वचा अभी भी बुरी तरह से चिपकी हुई थी। डॉक्टर्स क्रीम लगा लगाकर उस त्वचा को हटा रहे थे। अब आप भी देख सकते हैं कि कैसे इस डॉग का बर्ताव बिल्कुल बदल गया था। अब वो इंसानों में घुल मिल गया था और कुछ ही महीनों के बाद ये डॉग पहचान में भी नहीं आ रहा था। वो आज बहुत अच्छे से खाना खाता है और आज उसके पूरे शरीर पर घने बाल भी उग चुके हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे लोगों ने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें पपीज़ के रोने की थी। उन्होंने जानवरों की बचावकर्ता टीम को बुलाया।
जो लोग यहाँ पर आए उन्होंने 3 पपीज को वहाँ पर मौजूद शायद तारकोल में गिरकर फंसा हुआ पाया। वो इस तारकोल में कई घंटों तक फंसे हुए थे। वो इसमें फंसने की वजह से बेहद भूखे और डरे हुए भी थे। जो लोग इनको यहाँ बचाने आए वो भी इनको तारकोल से बाहर नहीं निकाल पाए, इसलिए उन्होंने एक अलग ही तरीका अपनाया। उन्होंने तारकोल के साथ ही पपीज को जमीन से उखाड़ दिया। अब तीनों को शेल्टर में लाया गया। ये तीनों बेहद प्यासे थे, लेकिन अपना मुंह खोल पाने की हालत में नहीं थे, इसलिए इन तीनों को सिरिंज की सहायता से पानी पिलाया गया। इसके बाद इन्हें बचाने का काम शुरू किया गया। तारकोल के बड़े बड़े टुकड़ों को तो कैंचियों से काटा गया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उन्होंने तीनों पपीज को एक खास तरह के सॉल्यूशन से धोया। बदकिस्मती से यह तारकोल बुरी तरह से इनके शरीर और बालों में फंसा हुआ था। तीनों पपीज और काम करने वाले लोग इससे निकल रही बेहद गंदी बदबू से भी परेशान थे। इन पर चारों तरफ से काला काला और चिपचिपा पदार्थ मौजूद था। ये बुरा सपना कई घंटों तक चला, लेकिन अंत में सारे तारकोल को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सारा तारकोल अब निकल गया है, उनको कई बार नहलाया गया और उसके बाद सुखाया भी गया। बेचारे थके हुए पपीज को बाद में अकेला छोड़ दिया गया। क्या आपको लगता था कि बिना किसी की मदद के ये पपीज जिंदा रह पाते? डॉक्टर खुद इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। कई दिनों की मेहनत आखिर में रंग लाई। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे रुला देने वाली कहानी कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।